कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत जी का एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर रचना मुझे याद आती है। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, इन पंक्तियों को याद करके मैं मोटिवेट होता था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंदन पॉल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज द मिशन नीट 2024। जो पिछला वीडियो था वो मैंने बनाया था कि हाउ आई क्रैक नीट इन 6 मंथ। एंड आई नो कि आपका भी 6 मंथ्स बचे रह गए हैं एग्जाम के लिए। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको आपके मन में जो सवाल हैं, अभी क्या आप अभी नीट क्रैक कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट किए होंगे। नो डाउट बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें और आपको एक रफ आइडिया, ठीक है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या आप क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। So beginning with the very next video of the series Mission NEET 2024, today we will be covering the topic the roadmap to crack NEET 2024। ठीक है, कि आप कौन सा स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं जिनसे कि आप सिर्फ 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे 3.5 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस खत्म किया था। एंड मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि आपका भी हेल्प हो सके एंड आप भी 3.5 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। सो देखो यार, हम सभी को जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, एनटीए ने सिलेबस चेंज कर दिया है। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में कुछ कुछ चीज़ें जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन भी हुए हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि जो डिलीटेड सिलेबस वो क्या है, तो मैं सारा जो ये PDF वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो बायोलॉजी में क्या है, टोटल 11th एंड 12 में टोटल 6 चैप्टर जो डिलीट किए हुए हैं। मेन सबसे 11th में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट कर दिया गया, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन पूरा डिलीट कर दिया गया। यानी आपको अब ये तीनों चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ 12 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, यानी टोटल बायोलॉजी में अब 6 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। यानी ओवरऑल टोटल चैप्टर्स इन बायोलॉजी जो आपको पढ़ने हैं 11th में 19 एंड 12 में 13, यानी 12 टोटल 32 चैप्टर्स आपको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, देखो अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप कौन कौन से चैप्टर को सिक्वेंसली आप पढ़ सकते हो और उस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम आपको उन सारे चैप्टर्स को देना चाहिए, जिससे कि आपका एक इफेक्टिव टाइम ऑफ पीरियड में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। सबसे पहले हम लोग 11th बायोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, देखो सारे जो क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन आता है सेल साइकिल से 2 एंड 3 क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से 1 एंड 3 क्वेश्चन आता है। ये तीनों चैप्टर्स को आप करीबन 3 to 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से करीबन 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसको आपको करीबन 6 डेज में कंप्लीट करना है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज इन गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये सारे देखो ये PDF मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, और इनको आप खत्म कर सकते हो 10 to 12 डेज में। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है, बट हालांकि फिर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो 10 and 12 डेज आर इनफ। ठीक है, अगर 12 बायोलॉजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों में 4 to 5 क्वेश्चन आने के चांसेस 6 to 8 डेज में आपका चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। इवोल्यूशन भी आपका इसी में इंक्लूडेड है, 6 to 8 डेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर आपका 5 to 6 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर से करीबन 4 to 8 क्वेश्चन आने के आपके चांसेस है और इन दोनों चैप्टर्स को आप करीबन 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपके सारे तीनों चैप्टर्स जो है आपके करीबन 6 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, और ये दोनों चैप्टर्स आपको 4 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ये आपके 6 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सारे आपके 6 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, देखो टोटल आपको कितना लग रहा है सारा चैप्टर खत्म करने में, आपको टोटल 62 डेज लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देखो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारे चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, हो सकता है कि आपका बहुत सारे चैप्टर अच्छा से स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ज़्यादा उसमें दिमाग ना लगा के। ठीक है, तो 62 डेज एक लमसम टाइम मैंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, मैं इसमें करीबन और प्लस 10 डेज जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई चैप्टर्स में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप करीबन मान के चलिए 72 to 75 डेज आपको लगेंगे। ठीक है, बायोलॉजी खत्म करने में। अब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स नो डाउट काफ़ी स्टूडेंट को टफ लगते हैं, मुझे भी टफ लगता था, डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, टोटल चैप्टर जो फिजिक्स में कंप्लीट करने वो है 23। ठीक है, हम लोग शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 फिर 12 बात करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट छोटा सा चैप्टर है, 1 डे में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। काइनेटिक्स जो है आपका 3 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लॉज एंड मोशन 2 डेज में हो जाना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर 2 to 3 डेज में। रोटेशन मोशन 3 to 5 डेज में। ग्रेविटेशन बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 डेज में हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 3 डेज में। थर्मोडायनेमिक्स 2 डेज में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1 डेज में, छोटा चैप्टर है। ऑस्किलेशन एंड वेव्स दोनों मिलाकर करीबन 3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है,
अगर हम लोग 12 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट 5 to 6 डेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो 12 में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका करीबन 2 to 3 क्वेश्चन आना गारंटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 to 3 क्वेश्चन आना गारंटी, 5 to 6 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, 4 to 5 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। ईएमआई 1 to 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, 5 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट 2 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म मैटर 2 डेज, ईएम वेव 1 डेज। ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करीबन 5 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 to 4 क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन से पता कर सकते हो। डुअल नेचर एंड मैटर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, आपको 2 to 3 क्वेश्चन मस्ट है। 3 डेज आपको लगना चाहिए लमसम आपको खत्म करने के लिए। एटम्स न्यूक्लियाई, ठीक है, दोनों में 1 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, दोनों को खत्म करने में 2 दिन मोर देन इनफ है। सेमीकंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, करीबन 2 डेज या 2 to 3 डेज मान के चलिए आपको लगना चाहिए खत्म होने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस बार एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो वो है, वो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी आप लोग 11-12 आप लोग जब कंप्लीट किए होंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल आप लोगों को स्कूल में कराया जा रहा होगा, तो उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। ये पहली बार आया, किसी को कुछ पता नहीं क्या क्वेश्चन आ सकता है, बट हम लोग वर्नियर कैलिपर्स हो गया है, मीटर स्केल हो गया है, जितना भी है वो सब वर्नियर कैलिपर्स हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, जितना भी चीज़ था वो सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो लमसम अगर हम बात करें तो फिजिक्स में टोटल 62 डेज में आपका फिर से सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका 62 डेज में ही कंप्लीट हो, प्लस माइनस 10 डेज आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। केमिस्ट्री में बात करते हैं तो देखो कुछ चैप्टर फिर से डिलीट कर दिया गया कंप्लीटली। फिजिकल में स्टेटोमेटर खत्म कर दिया, सॉलिड स्टेट खत्म, सरफेस केमिस्ट्री खत्म, चलो तीनों का झंझट खत्म, तीनों नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन खत्म, एस ब्लॉक खत्म, मेटलर्जी खत्म, तीनों नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स खत्म, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तीनों हटा दिया गया, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कितने चैप्टर्स को कितना दिन में आपको कंप्लीट करना चाहिए केमिस्ट्री में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट 2 डेज आपको लगने चाहिए, ठीक है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 डेज है मोर देन एनफ। पीरियोडिसिटी 3 to 4 डेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिसिटी। केमिकल बॉन्डिंग 2 डेज, थर्मोडायनेमिक्स 2 to 3 डेज, इक्विलिब्रियम 2 to 3 डेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स रिएक्शन 1 to 2 डेज। पी ब्लॉक, देखो पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा सबका कन्फ्यूजन है कि पी ब्लॉक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो भी एनटीए ने नीट के लिए जो सिलेबस लाया था उसमें पी ब्लॉक उसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ था। बट देखो जब जेई मेंस का जो सिलेबस निकला उसमें पी ब्लॉक अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि पी ब्लॉक भी पढ़ते जाओ। पी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पी ब्लॉक्स हटा दिया तो इनऑर्गेनिक में बचा ही क्या है। तो 5 to 6 डेज आपको पी ब्लॉक लगेंगे, ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है, तो आप आराम से खत्म कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजीज 3 to 4 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन 2 to 3 डेज में, सॉल्यूशन 3 डेज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 डेज, केमिकल काइनेटिक्स 2 to 3 डेज, डीएनए ब्लॉक 2 to 3 डेज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट 3 डेज, हेलोरिन्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन हमेशा एस टू एस आ जाता है, एनसीईआरटी से उठा के आ जाएगा। 3 डेज, अल्कोहल फिनोल एथर 3 डेज, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 3 डेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ओके 2 डेज, बायोमोलिक्यूल 2 डेज, ठीक है। टोटल इसमें 59 डेज ही लग रहा है, ठीक है। अब देखो आज क्या हो रहा है, देखो अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं, एवरेज, तो एवरेज 62 डेज लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर से बोला कि सबका एफिशिएंसी अलग है, सबका एफिकेसी अलग है। तो हो सकता है कि अब बीच में दिवाली छठ भी आ रहा हो, आपका किसी दिन ज़्यादा पढ़ने का मन ना करे, तो हम लोग हाथ में एक्स्ट्रा 10 से 15 दिन लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी मान के चलो कि आपका 70 से 75 दिन आपको लगना चाहिए फर्स्ट सिलेबस खत्म होने के लिए, ठीक है। अब देखो आज डेट हो रहा है 5 नवंबर, ठीक है। आज डेट हो रहा है 5 नवंबर के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो करीबन 70 से 75 दिन के हम लोग बात करते हैं, तो आपका फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा 20 जनवरी तक, ठीक है। चलो 20 नहीं जनवरी होगा, 25 जनवरी, चलो 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी मान के चल रहे हैं हम लोग, 30 जनवरी तक आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद भी आपके पास 2 से ढाई महीने बच जा रहे हैं, ठीक है। जब आपके 2 से ढाई महीने बच जा रहे हैं तो आप क्या करोगे उस टाइम, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फर्स्ट सिलेबस खत्म हो गया तो आप दूसरी बार सिलेबस खत्म करोगे। दूसरा सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए कब, 1 या 1 to 5 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप इसको 20 जनवरी तक खत्म कर दोगे, आपके पास आराम से ढाई महीने बचेंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड ऑफ सिलेबस खत्म आप कर सकते हो 1.5 मंथ्स में, ओनली 1.5 मंथ्स में आप खत्म कर सकते हो। थर्ड राउंड फिर से आप 1 मंथ में कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन वो लैंडमार्क है, जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, अंदर से एक अलग टाइप से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आप इस बार कंप्लीट हो, आप इस बार आपका तैयारी कंप्लीट है इस बार नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जितना बार आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा उतना बार आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये तो हो गया वेटेज, आप कितना दिन में खत्म कर सकते हो, लेकिन इन दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो क्या बातें हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेक ए टाइम टेबल, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास एक अपना कोई टाइम टेबल नहीं है तो मुझे कमेंट डाउन करो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना टाइम टेबल जो मैं उस टाइम फॉलो किया था और मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी, ठीक है। सो टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। जब हम लोग तैयारी करते हैं ना, उस दौरान हम अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। बट आप खुद सोच के देखो कि आपका अगर फिजिकल मेंटल हेल्थ नहीं है तो आप नीट क्रैक कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिजिकल के लिए डेली 30 मिनट एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज है, रनिंग हो, जंपिंग हो, स्क्वाट हो, पुशअप हो, पुलअप हो, जो आपका मर्जी, आप 30 मिनट एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है। फॉर मेंटेनिंग द मेंटल हेल्थ मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे प्लीज़ उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करना सीखो। 10 मिनट्स ही करो बट करो, जरूर करो, ठीक है। एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो ताकि आपका जो मूड है वो हमेशा बूस्टअप रहे और पढ़ने में आपका अच्छा से मन लगे। फोकस माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
देखो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से फोकस माइंडसेट। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं होती है, कभी कभी हमें पढ़ने का मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हमेशा बना के चलेंगे नहीं, हमें डेली 6 आवर पढ़ना है, ठीक है। तो चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे पास आए, 6 आवर्स हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पीरियडिक टेस्ट, देखो मैंने जितना भी उस टाइम बताया वहाँ पे कोई भी टेस्ट का जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है। पीरियडिक टेस्ट में अगर आपको बोलूँगा कि अगर आप अच्छे से डेली 8 to 10 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास टाइम बचेगा, तो आप वीकली आप एक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वीकली नहीं दोगे तो 15 डेज में दे सकते हो। 15 डेज टू वीकली मैं कब बात कर रहा हूँ, जब आप फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है। बाकी जब आपका सेकंड राउंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन होगा वहाँ पर मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिलहाल ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सिलेबस, ठीक है। उसके बाद देखो इवोल्यूशन ऑफ टेस्ट, मेरा सबसे बड़ा गलती था ना कि मैं टेस्ट का इवोल्यूशन ही नहीं करता था, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट दोगे, चाहे वीकली दो या 15 डेज के अंतराल में दो, आपको टेस्ट का इवोल्यूशन करना है कि आपका, इससे आपको पता चलेगा आपका वीक टॉपिक क्या है और आपको काम किस पर करना है, ठीक है। मेक ए मिस्टेक बुक, देखो जैसे आप टेस्ट दिए आपको वीक पॉइंट पता चला, अब वो सारे वीक पॉइंट आप एक मिस्टेक बुक में बना सकते हो जहाँ पर कि आप बार बार उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो जब आप अपने वीक पोर्शन पे काम करना चालू करोगे ना, तो वीक पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी एंड सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोसाइटी जो है हमेशा हमारी टांग खींचने में लगा रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मुझे सोसाइटी बहुत ज़्यादा ताने दे रहा है कि तुमसे ड्रॉप क्यों लिए, तुमसे नहीं हो पाएगा। सोसाइटी कौन है? देखो सोसाइटी कोई नहीं है, ठीक है। सोसाइटी हमेशा जज करेगा, ये उनका हमेशा से ये आदत रहा है, सोसाइटी जज करेगा, नो डाउट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। सोशल मीडिया बाबू कोई भी यूज़ मत करो, मेरे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है। कोई भी सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया एकदम यूज़ मत करो। कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया। मेंटेन है डेली डायरी, देखो एक बहुत ही अच्छी आदत जो मैंने सीखी थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इज डेली डायरी मेंटेन, ठीक है। इसमें क्या करते थे, मेरे पास एक छोटी सी डायरी रहती थी, उसमें जब मैं अगले दिन जैसे आज सोने वाला हूँ, ठीक है, रात में, तो कल के लिए मैं पहले ही प्लान कर लेता था कि मैं मुझे इतने टाइम से इतना टाइम ये खत्म करना है और मुझे इस टाइम में ये करना है। तो मेरे पास कल के लिए पूरा प्लान बना हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि मैं कल सुबह उठा था, मैं उसके लिए रेडी रहता था क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, ठीक है, मेरे पास एक परफॉर्मा है कि मैं उसी पे काम करूँगा। और फिर अगले दिन सोने से पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे कौन कौन से काम बाकी रह गए, कौन कौन से काम आराम से हो गए, और फिर मैं अगले नेक्स्ट डे के लिए फिर से मैं अपना डेली शेड्यूल बना के काम करोगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप कर तो देखो, ठीक है। डेली 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 आवर्स मिनिमम है, इसके बाद आपके ऊपर है, ठीक है। 6 आवर मिनिमम है, इसके बाद आपके ऊपर है कि आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करना चाहते हो। 7 आवर, 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर, 11 आवर, 12 आवर, जितनी आपकी मर्जी आप पढ़ो, बट मिनिमम 6 आवर होने चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी, जितना पढ़ना है, जितना भी पढ़ लो कम ही होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना बेनिफिशियल रहेगा आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पर, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स टेंड्स टू लार्जर टारगेट्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लार्ज टारगेट को फॉलो करो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा लार्ज टारगेट के पीछे भागो, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने लार्ज टारगेट के पास पहुंच गए हो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कभी नहीं करनी, नो प्रोक्रास्टिनेशन। आपके पास जानते हो कि आप अभी बीच मझधार में फंसे हुए हो, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। अगर वहाँ पर रुक गए तो आप डूब जाओगे, ठीक है। तो बेटर है ना कि हाथ पाँव मारते रहना। हाथ पाँव मारोगे तो कहीं ना कहीं चली जाओगे। तो आप जानते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, तो नो प्रोक्रास्टिनेशन। क्यों प्रोक्रास्टिनेशन करना है? आप जानते हो आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ लो भाई, ठीक है। नो ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है ओवर थिंकिंग करने का। नो सेल्फ डाउट, कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। यू आर द बेस्ट, ठीक है। अपने आप को हमेशा मान के चलो, यू आर द बेस्ट एंड नो वन इज बेटर देन यू। आप कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे स्ट्रेटेजीज देखोगे, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज देखो यूट्यूब में, नो डाउट मेरे देखोगे, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, हमसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर, उनसे आप देखे होंगे। आप किन्हीं का भी देखो, बट एक का फॉलो करो यार, ठीक है। सिर्फ एक जन का फॉलो करो। देखो सबका फॉलो करोगे ना, मगअप हो जाएगा, फिर खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आप बस स्टडीज वीडियो देखते हैं बट उसको अप्लाई ही नहीं करते हो। बट जब तक आप उस वीडियो को अप्लाई नहीं करोगे, उस स्ट्रेटेजी को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, तो काम कैसे होगा? मेहनत तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी ना। हम तो बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, मेहनत आपको करना है, ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा कि स्टडीज़ देखो और उसको फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करोगे आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में और भी वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या रहा था और मेरी माइंडसेट क्या थी, मैं टेस्ट सीरीज कौन सा देता था, कितने टेस्ट सीरीज देने हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं, ऑल ऑफ द थिंग, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।